वेलकम टू डिफेंस अड्डा प्लस में आपका स्वागत है। और जैसा कि बहुत सारी क्वेरीज आई थी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग की ज्वाइनिंग टाइम पे हम लोगों को क्या क्या ले जाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी जो एनरोलमेंट है वो आ चुकी है और आप लोगों को डेट भी दी जा चुकी है। हाँ, इसमें वेरी कर रहा है कि कुछ लोगों की जो डेट है वो जुलाई स्टार्टिंग में है, किसी की अगस्त स्टार्टिंग में है या अगस्त एंड में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से कुछ शिफ्ट में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी क्वेरीज़ थी उनको भी मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। जैसे कि कुछ क्वेरीज़ ये हैं कि सर एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन मेडिकल वगैरह जो लिखा हुआ है और हमारा जो आपका स्टैंड वाई है वो उसका क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जो मेन मेडिकल होता है वो क्या होता है। एक्चुअली जब आप ग्रीन कार्ड पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका जनवरी स्टार्टिंग में आपका मेडिकल होता है, तो जब आप ग्रीन कार्ड वहाँ से पाते हैं मतलब उस बंदों को जिनको री मेडिकल नहीं मिला है उन सभी बंदों को आपको जो भी आपका मेन जो मेडिकल है वो सभी को मिला होगा। क्योंकि उनको कितना टाइम हो चुका है, मोर देन 6 मंथ हो जाएगा जब वो ज्वाइन करेंगे। या तो उनको मिलेगा जिनको मतलब सभी को ग्रीन कार्ड मिला है, या तो उनको मिलेगा जिनकी जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त टाइम है। मान लीजिए किसी की जुलाई स्टार्टिंग में, तो हो सकता है उनके 6 मंथ कंप्लीट ना हो रहे हों, तो उनके में ऐसा नहीं लिखा होगा, उनके में सिर्फ लिखा होगा मेन। और जिनका अगस्त के टाइम पे हो रहा है उनके में हो सकता है लिखा हो कि आपको एक मेडिकल और फेस करना पड़ेगा। तो देखो, डरने की कोई ऐसी बात तो है नहीं, पर आपको यार एक तो चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आप अपने आप को तो फिट रखिएगा। डिफेंस इज़ ऑल अबाउट योर हेल्थ। आप जितना हेल्थ अपना अच्छा रखेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जैसा कि ये उन लोगों के लिए है, तो भाई पहली बात तो भाई मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जो नहीं हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है, अगली वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या ले जाना है। और मैं ज़रूरी नहीं है यही सारी जो चीज़ें लिखी हैं वो बताऊँगा, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा कि क्या चीज़ें आपको ले जानी है, कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है जो वो आपको नहीं ले जानी है, ठीक है। तो यार पहली बात तो ये कि आप लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट अगर है तो अच्छा है, अगर बैंक अकाउंट कोई नहीं है तो भी अच्छा है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर है तो सभी के एक चीज़ याद रखिएगा, फ़ोटो कॉपी सभी के करवा लीजिएगा। अप्रॉक्स लगभग आप 25 से 30 कॉपी आप ईच करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ हो सकता है आपको बार बार दौड़ना पड़ सकता है इधर उधर। तो आप जो इतनी भी कॉपीज़ हैं वो आप पहले ही से करवा लीजिए, 30 कॉपीज़, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको 70 किलोमीटर फ्रॉम बेलगाम रेलवे स्टेशन, जो आपको ये पूरी दे दी गई है कि आपको बेलगाम रेलवे स्टेशन से उतरना है। फिर सामरा कोई एक स्मॉल विलेज है सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर। तो आपको एक बेलगाम रेलवे स्टेशन पे उतर के 17 किलोमीटर एक सामरा है, वहाँ पे जाना है, ठीक है। और यही है सारा। ये आप लोगों को पर्सनल हेल्थ के लिए और कुछ किट बताई गई। जैसे कि देखिए इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं। एक आपका पैडलॉक समझते हैं, सपोर्टर जिसको कहते हैं, जो आपको दौड़ते समय आपको मतलब देखिए एथलीट सपोर्टर, पैडलॉक मतलब जो ताले होते हैं, ठीक है। और एथलीट सपोर्टर मतलब क्या होता है, जो आपको सपोर्ट करता है, मतलब एक कह सकते हैं कि जो आप अंडर गारमेंट पहनते हैं वो, ठीक है। हैंकरचीफ ज़्यादा रख लेना। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सॉक्स हैं, सॉक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा रखिएगा, लगभग वाइट सॉक्स ज़्यादा रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप एक सूटकेस खरीद सकते हैं खरीद लीजिए, नहीं तो वहाँ पे कैंटीन से फिर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टॉर्च एक इम्पॉर्टेंट है, टॉर्च ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वाड्रन बैज वगैरह है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिश हाँ रख लीजिएगा, पॉलिश ब्लैक रख लीजिएगा। प्लास्टिक मग कोई ज़रूरत नहीं है सब रखने की, ठीक है। और नहीं ना तो ये आपको ट्रेनी कैप वगैरह ये कुछ नहीं, ये सब आपको वहीं पे मिलेगा बेलगाम में। ये देखिए वहीं पे लिखा ऑन अराइवल एट द एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगाम। ये सारी चीज़ें कॉस्ट लिखी हैं कि कितने कितने रुपए की वहाँ पे मिलेंगी, वहीं पे मिल जाएंगी, अवेलेबल है। 83 रुपये की टॉर्च है इस बार, देखिए आपको रेट भी दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी गई हैं, जैसे कि आपको ये चीज़ें भी बहुत ध्यान देना होगा कि वहाँ पे होता क्या क्या है। तो देखिए कुछ क्यूरिकुलम जो भी ट्रेनिंग होते हैं, तो देखिए आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया क्या क्या जाएगा। जो हिस्ट्री होती है आईएफ से रिलेटेड, जो एयरफोर्स के लॉ होते हैं, बाकी सारी चीज़ें यही पढ़ाई जाएंगी। बैक फेजिंग मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, या फिर बैक फेजिंग वो हो सकता है जैसे कि आप 20 दिन ट्रेनिंग में नहीं जा रहे हैं, मतलब हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या फिर और कोई रीज़न हो गया है, तो फिर उसमें आप लोगों को एक जूनियर इनटेक में फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
पड़ेगा, तो आप 6 महीने पीछे हो जाएंगे। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट हो गए तो आपको कुछ करना नहीं है, वहाँ भी पढ़ाई करनी है। अगर वहाँ पे एकेडमिक स्कोर आपका अच्छा नहीं रहता है तो यू कैन फेस सम प्रॉब्लम्स ओवर देयर टू। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ भी फेस करना पड़ेंगी। वॉलंटियर डिस्चार्ज अगर आप खुद अपनी मन से डिस्चार्ज करना चाहते हैं वॉलंटरी, तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। और ये स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग होती है, कुछ आर्म्स ट्रेनिंग होती है जिसमें रेंज फायरिंग ट्रेनिंग कराई जाती है, मिनी रेंज की, ठीक है। ऑल ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट दैट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, ठीक है। गार्ड पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ होती है, यू विल बी डिटेल टू परफॉर्म गार्ड ड्यूटीज़, ठीक है, 24 आवर्स एट वेरियस पोस्ट डेजिग्नेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। गार्ड ड्यूटी और पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ होती है। केस ऑफ इनडिसिप्लिन होते हैं, सेकुलर एथोज होते हैं कुछ, ठीक है। लीव आपको कोई नहीं दी जाएगी अभी फ़िलहाल, तो कोरोना के चक्कर में तो कोई लीव मिल नहीं रही यार। श्रमदान है, मतलब आपको कुछ सफाई भी वहाँ पर करनी पड़ेगी समहाउ। प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो आपको नहीं ले जाने हैं बिल्कुल भी, जो भी कैमरा, आयरन, हीटर एटसेट्रा, जो भी मोबाइल है, इवन आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं रखना है। प्लीज़ 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 एंड्रॉयड फ़ोन ना रखिएगा, अगर पकड़ा गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। इवन आपको मारा भी जाता है, और मैंने एक बार भी ये भी सुना है कि एक बच्चे को ऐसा मारा गया कि अब वो चीज़ मैं ओपनली बता नहीं सकता हूँ। खैर, टैबूज़ ऐसे आइटम नहीं रखने, जैसे कोई बंदे हैं अरे भाई गुटखा तो खाते हो नहीं होगे, अल्कोहल वगैरह, इन सबको अभी दूर रखिएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चीटिंग, थेफ्ट, इन सब से बचे रहिएगा। रिसीविंग गेस्ट, इन केस वैसे गेस्ट अलाउड होते नहीं है, फिर भी इन केस अगर बहुत इमरजेंसी या अर्जेंसी पड़ती है तो बुला सकते हैं, ठीक है। करियर इन्हेंसमेंट, बेटर जॉब पर्सपेक्ट है, NDA CDS के एग्जाम मैक्सिमम ऑफ द 10 डेज आपको लीव मिल जाएगी। यू में परमिटेड टू अपीयर, इसमें एग्जाम्स में परमिट हो सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटी अवेलेबल तो BTI क्या होता है, स्टेशन मेडिकल सेंटर है, मिलिट्री हॉस्पिटल मिलेगा, पोस्ट ऑफिस की, स्टेट बैंक के सामरा, ये सब स्टडी बूथ मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ओवर देयर, ठीक है। ओपनिंग बैंक अकाउंट एक आपका वहाँ भी खोल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका, ठीक है। ये जो बेल काम है, जो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ले जाना है इनमें से, ठीक है। पास ज़रूरी नहीं, मतलब इनमें से कोई एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक। एजुकेशन क्वालिटी, हाँ, ये सारी चीज़ें। जॉइंट फोटोग्राफ और पेरेंट बहुत कंपलसरी है ये। जॉइंट फोटोग्राफ कैसी, मतलब हाँ मैंने लास्ट बार देखा था तो अलग अलग ले गए थे बहुत बड़ी साइज़ में, ऐसा बड़ा साइज़ में नहीं करवाना है आपको। क्या करना है, जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, एक फ़ोटोग्राफ होगी, उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे पापा हो सकते हैं, यहाँ मम्मी हो सकती हैं, तीनों को एक ही फ़ोटो फ्रेम में हो सकता है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखें, ज़्यादा बड़ी ना रखें, थोड़ी अगर बड़ी भी हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ज़्यादा बड़ी ना रखें, क्योंकि एक बार मैंने देखा था बच्चा बहुत बड़ी फ़ोटो ले आया था, तीनों की 6-6, ऐसा कुछ नहीं करना, आप 12 करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है और कोई भी क्वेरीज़ हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या ज़रूरत है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, तो यू कैन ओपनली आस्क मी, और आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली कमेंट का जवाब भी देता हूँ, तो मैं दे दूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।